आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं और अभी हम अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं और हुआ कि काफ़ी धूप है, तो ऐसे में क्यों नहीं आज कार से ही ड्राइव करते हुए और कुछ जगहों पे चले। और इसी तरह से हम सिवान शहर छोड़ करके और अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अपनी कार से चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी धूप है और लॉकडाउन है, तो एक बार हम सड़कों की वह दृश्य आपको दिखाएंगे कि जिस सड़क पे काफ़ी वीरानगी छाई हुई है, काफ़ी वीरान पड़ा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस सड़क को एक बार हमारे दर्शकों को आप दिखाएं कि किस तरह से यह जो रोड है यह सिवान से मसरक जाने वाला रोड है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पे वीरानगी छाई हुई है, काफ़ी तपती धूप है और इस धूप में भी लॉकडाउन का खासा असर है। और ज़िले में आपको बताते चले कि लॉकडाउन का लोग पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं, काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं। तो हुआ कि एक बार चला जाए और उसके बाद से यह दिखाया जाए कि किस तरह से कुछ और जगहों पे, जैसे कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पे हालांकि बहुत धूप थी, हालांकि हम लोग बाइक से ही निकलते थे, लेकिन आज जिस तरह से कड़ी धूप है उस धूप को बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सके और इसको लेकर के आज कार से ही हम लोगों ने चलने का प्रयास किया है। तो आपको एक बार हम बता दें कि किस तरह से जो खबरों को अपडेट जिस तरह से करना होगा वो आपको सिवान का नंबर 1 और सबसे तेज एटीएन लाइव आपको दिखाने का प्रयास शुरू से ही करता आया है और आज भी कर रहा है। और इसी को लेकर के हम चल रहे हैं सिवान और बसंतपुर के बीच जो इलाके आते हैं वहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं किस तरह से। देखिए ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है जो कि तरवारा बसंतपुर सड़क ये जाती है और काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ है। थोड़े बहुत एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो सड़कों पे हैं, हालांकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी यह सभी लोगों को निर्देश है कि 3 मई तक लॉकडाउन है। हालांकि 20 अप्रैल तक जो कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां की स्थितियां देखने के बाद ही वहां पे लॉकडाउन में राहत मिलेगी। तो ऐसे हम आपको कई जगहों पर लेकर चलेंगे और वहां से हम आपको दिखाएंगे कि इस लॉकडाउन का लोग किस तरह से और कैसे पालन कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों से हम दिखा भी रहे हैं। ये हम तरवारा चलेंगे, फिर तरवारा से थोड़े से आगे बसंतपुर के तरफ चलेंगे और आज कार को ड्राइव करते हुए ही हम कवरेज दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी धूप है और धूप से थोड़ा सा हम लोग ही बच के रहना है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी ठंड है तो कभी गर्मी है। और स्वयं हम और हमारे जो कैमरामैन हैं आशीष कुमार गोलू, ये दोनों लोग सोचे कि आज हम लोग क्यों नहीं उन जगहों पे चले कार से ही जहाँ पे कुछ हमारे जो और संवाददाता है वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ हम पहुँचने का काम करें और वहाँ से हम लोग कवरेज दिखाएंगे कि आखिर वहाँ पे क्या कुछ हालात हैं, इस लॉकडाउन का लोग कैसे पालन कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका निर्देश है और उस निर्देश का कैसे पालन कर रहे हैं, तो इसी को लेकर के हम लोग का यह विचार हुआ कि हम लोग एक बार अपने कार से ही चले। और आप देख रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है कि शुरू से आपको एटीएन लाइव दिखाया कि कैसे लॉकडाउन हुई, लॉकडाउन के बाद से एक दिन की गतिविधि को हमने दिखाया। फिर से जब फर्स्ट लॉकडाउन 21 दिन की थी, जो पहला चरण था, उसके बाद से दूसरे लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, यानी कि दूसरे चरण का दूसरा दिन है। इसमें भी हम आपको कई जगहों से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ स्थितियाँ हैं। कई खबरों पे हमारी असर भी हुई, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की आंखें भी खुली। और जैसे कि हमने आपको दिखाया था राजस्थान के कुछ ऐसे युवक फंसे थे जिन तक राशन पानी नहीं पहुँच पा रहा था। जैसे ही खबर एटीएन लाइव ने दिखाया, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने एक्शन लिया और स्वयं जो जिला के अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं अमित कुमार पांडे, उन्होंने एक्शन लिया और आपदा प्रबंधन की टीम को वहां पर भिजवाएं और वो लोग राशन मुहैया कराएं। साथ ही साथ बीजेपी के भी जो जिलाध्यक्ष संजय पांडे, ये लोग भी वहां पर पहुंचे थे। तो इस तरह से एटीएन लाइव का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस लॉकडाउन में जो लोग जहां भी फंसे हुए हैं उन तक और कुछ नहीं, लेकिन राहत की सामग्री पहुंचाई जाए। हमारे ज़िले में जो सिवान ज़िला है उसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। और हमारी ये गुजारिश होगी आप तमाम लोगों से कि आप लोग इस लॉकडाउन का पालन करें, खास करके अगर घर में भी हैं तो हाँ सोशल डिस्टेंस का ज़रूर ख्याल रखें। और एक गुजारिश हम आपसे करेंगे कि अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अगर भूखा पाया जाता है, आपसे बातचीत होती है और उस दौरान पता चलता है कि वो भूखा है, उसके पास ना खाना पहुंच रहा है ना ही राशन की सामग्री पहुंच रही है, तो कृपया हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे आपसे कि उसे एक वक्त का खाना ज़रूर खिलाएं। और शायद ऐसा
बहुत ही यह पुण्य का काम होगा। अगर एक वक्त का खाना अगर हम लोग किसी को खिलाते हैं जाहिर तौर पे, वो बहुत आशीर्वाद देगा और पुण्य का काम होगा। तो इसी तरह से एक बार फिर से हम सड़कों को दिखाएंगे और आप देख सकते हैं ये इलाका ये सहलौर है, और इसके बाद से हम फिर कुछ और जगहों पर चलेंगे और हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और इसी तरह से अब हम आगे की भी तरफ चलेंगे और वहाँ से दिखाते रहेंगे ऐसे ही ये क्या कुछ तस्वीरें हैं कुछ और जगहों की। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।